नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल तनिष्क क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कशन करा था वो 6 to लेकर 10 तक के क्वेश्चन का डिस्कशन करा था, एक्सरसाइज नंबर 7.2 इंटीग्रल का। ठीक है, इस क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं 11 to 15 तक के क्वेश्चन का, एक्सरसाइज नंबर 7.2 के। चलिए बिना देरी करके चालू करते हैं क्लास को। जो 11 क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, वो दे रखा है एक्स अपॉन रूट में एक्स प्लस 4 dx। ठीक है, तो मैंने आपको कल भी बताया था कि जो रूट के अंदर जो जो भी फंक्शन आता है उसको आप टी लेने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ भी हम ऐसा ही करेंगे। जो रूट के अंदर जो फंक्शन आ रहा है, यानी कि रूट के अंदर जो फंक्शन है वो कितना है, एक्स प्लस 4, तो मैं क्या ले लूंगा, टी ले लूंगा। ठीक है, एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स हो जाएगा और टी का डी टी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इस फंक्शन को पूरा टी में चेंज कर दूंगा। टी में चेंज करूंगा तो अब देखो यहाँ पर एक दिक्कत हो रही है। अगर मैं डी एक्स इक्वल टू डी टी लेता हूँ तो मेरे पास तो ऊपर एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। तो मैं क्या करूँ, इसको थोड़ी सी यहाँ पर ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक क्या लगाएंगे हम यहाँ पर, अगर x प्लस 4 नीचे है तो x प्लस 4 ही मैं ऊपर बना देता हूँ एक बार। अब आप बोलोगे कि ऊपर x प्लस 4 ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और अगर मैं प्लस 4 करता हूँ तो माइनस 4 भी मेरे को करना ही पड़ेगा, तो यहाँ से बन जाएगा x प्लस 4। ठीक है, इसको अभी यूज करेंगे बाद में, x प्लस 4। तो देखिए कैंसिल होके तो -4 प्लस 4 क्या हो जाएगा, वापिस से ये बन जाएगा x रूट में। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ, मैं दोनों को अलग अलग कर लेता हूँ। तो इसको लिख देता हूँ x प्लस 4 रूट में x प्लस 4। ठीक है, -4 अपॉन रूट में x प्लस 4। क्लियर है। अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ जब मैंने इसको सेपरेट करा तो ये पूरा विदाउट रूट है और ये रूट है, तो ये रूट हट के ऊपर चल जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा रूट में x प्लस 4 डी एक्स। सेपरेट भी कर लेता हूँ, माइनस का ये हो जाएगा 4 को मैं बाहर ले सकता हूँ। अभी अगले नेक्स्ट लाइन में ले लेंगे 4 अपॉन रूट एक्स प्लस 4 डी एक्स। क्लियर है। अब देखो इसका इसका तो आसानी से इंटीग्रेशन, x प्लस 4 को टी लिया तो डी एक्स इक्वल टू डी टी बन गया। तो ये बन जाएगा आपके पास रूट टी। ठीक है, जिसको मैं टी की पावर 1/2 लिख देता हूँ डी एक्स। ठीक है, -4 और ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन टी की पावर 1/2। मैंने क्या करा, डी टी लिखेंगे, मैंने क्या करा, मैंने x प्लस 4 को टी ले लिया था। यहाँ पर मैंने क्या करा, x प्लस 4 प्लस 4 और -4 कर दिया, जितना समझो a प्लस 4 और -4 कर दिया। मैंने नीचे देखा x प्लस 4। ऐसा क्यों किया गया, जब मैं x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन, x प्लस 4 को t के लेके डिफरेंशिएशन कर रहा था तो dx आ रहा था मेरे पास। ठीक है, हालांकि आप एक काम और कर सकते थे, यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते थे t-4। ठीक है, उससे भी सेम ही प्रोसेस बनता, लेकिन हमने क्या थोड़ा सा ट्रिक लगाई, हमने x प्लस 4 को प्लस करा, 4 को ही सब्ट्रैक्ट करा और इस वाले पार्ट को दोनों को अलग अलग कर दिया। उससे ये डिवाइड होने पे ये आ गया और डिवाइड होने पे ये आ गया। अब एक्स प्लस 4 इक्वल टू टी था। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने टी लिखा, रूट है इसलिए 1/2 डी टी लिख दिया। नीचे भी देखो 1 अपॉन 4 को बाहर ले लिया, 1 अपॉन टी किया। अब इसका इंटीग्रेशन अपन आसानी से कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन देखते हैं, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो टी की पावर, अब 1/2 प्लस 1 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 3/2 आएगा। कितना आ जाएगा, टी की पावर 3/2 और नीचे 2/3 आएगा, तो मैं 3/2 आएगा उसको 2/3 रख दूंगा। ठीक है, इसको सोल्व करूंगा तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, टी की पावर, इसको लिख देता हूं मैं, टी की पावर -1/2 प्लस 1, -1/2 प्लस 1 प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं। इसका इंटीग्रेशन करा था अपन ने, कितना बना था अपना 2/3, टी की पावर 3/2। इसको देखें तो यहाँ से 1/2 आएगा, क्योंकि 2 ऊपर जाएगा, 2 4 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और ये टी की पावर कितनी आ जाएगी 1/2 प्लस सी। अब टी की वैल्यू पुट करते हैं 2/3। अब टी की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, टी की वैल्यू चेक करो, टी की वैल्यू x प्लस 4 है, तो यहाँ x प्लस 4 पुट कर देते हैं। x प्लस 4 की पावर 3/2 -8 और इसको आप चाहो तो रूट में भी लिख सकते हो, x प्लस 4 प्लस सी। ठीक है, आंसर एक बार चेक कर लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 11 7.2 का।
7.2 क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, 2/3 बिल्कुल सही है। रूट एक्स प्लस 4 इसमें कॉमन ले रखा है। ठीक है, तो अपन भी रूट एक्स प्लस 4 कॉमन ले लेते हैं। देखो यहाँ पर उसने क्या कर रखा है, रूट एक्स प्लस 4 कॉमन ले रखा है, तो हम भी ये ऊपर वाला रेस कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ रख लेते हैं। तो ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 2/3 में से x प्लस 4 की पावर 1/2 कॉमन ले रहा हूँ, तो ये 2/3 तो इधर आएगा ही आएगा। ठीक है, और x प्लस 4 3/2 में से यदि 1/2 कॉमन ले लिया मैंने, तो सिर्फ x प्लस 4 ही बचेगा। 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2 बन जाएगा वापिस से, माइनस ये बचेगा सिर्फ 8 प्लस c। ठीक है, तो x प्लस 4 की पावर 1/2, इसको थोड़ा सा खोल देते हैं, तो ये बन जाएगा 2x/3 प्लस 4 2 जा 8/3 माइनस 8 प्लस c। और सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस 4 की पावर 1/2, ये आ जाएगा आपका 2x/3 प्लस 8 3 जा कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24 24 माइनस 8 करेंगे तो माइनस का 16 बाय कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 16/3। ठीक है, प्लस c। ठीक है, आगे देखें, आगे देखते हैं। तो x प्लस 4 तो ऐसे की ऐसे ही, आंसर में क्या था, x प्लस 4 2/3 x माइनस 8 प्लस 3 आ रहा है। 2/3 भी कॉमन ले लिया उसने, अगर 2/3 यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, तो ये 2/3 मैंने कॉमन ले लिया, तो x प्लस 4 1/2, यहाँ बचेगा सिर्फ x, यहाँ बचेगा 2 8 या 16 प्लस c। अब मिला लेते हैं आंसर, 2/3 x प्लस 4 की पावर 1/2। ठीक है, 2 प्लस x की पावर 1/2। ठीक है, x माइनस 8 प्लस c, इसको इसने रूट लिख दिया, तो चाहो तो आप इसको रूट लिख दो, तो यह आ जाएगा 2/3 रूट में x प्लस 4 और ये x माइनस 8 प्लस c, जो कि इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब आंसर आप वहां तक भी छोड़ सकते थे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा क्या कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर दिया, तो जो अपना आंसर नीचे आया था वहां तक भी आप आसान इसको छोड़ सकते थे, और चाहो तो आप यहाँ तक भी इसको ले जा सकते हो। ठीक है, ये तो एनसीईआरटी में पीछे जो आंसर दे रखा था, तो आपको दिक्कत नहीं आया, तो इसलिए मैंने उस आंसर को यहाँ तक लेके गया। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 की होल पावर 1/3 x5 dx। चलिए सोल्व करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, अब इसमें हम टी किसको ले लें, तो ज्यादा का जो भी मैंने बताया था आपको, जो भी रूल में है, अब यहाँ पर फ्रैक्शन में आ रहा 1/3 पावर आ रही, तो कोई दिक्कत नहीं है इसकी, हम एक्स क्यूब माइनस 1 को भी टी ले सकते हैं यहाँ पर। तो अपन लिख लेते हैं यहाँ पर, लेट एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू टी, तो ये बन जाएगा 3x² dx इक्वल टू डी टी, 1 का तो 0 हो जाएगा, तो x² dx इक्वल टू dt/3 बन जाएगा। अब यहाँ से x² चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको तोड़ दूंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इसको तोड़ दूंगा, किसमें, देखो एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3, इसको तो मैं टी ले चुका हूँ, इसको अगर मैं तोड़ू एक्स क्यूब और x² में, ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो ये बन जाएगा। साथ में एक काम और करना है हमको, एक काम क्या करना है, देखो ध्यान से, यहाँ से एक्स क्यूब वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से मैं एक्स क्यूब की वैल्यू निकाल देता हूँ, तो एक्स क्यूब इक्वल टू टी प्लस 1 आएगा, यहाँ पर होगी। ठीक है, तो सोल्व करते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1, इसको पहले टी लिख देता हूँ, इसको क्या लिख दूँ, टी लिख दूँ। ठीक है, इसको टी लिख देते हैं, तो टी की पावर 1/3 एक्स क्यूब की वैल्यू टी प्लस 1, यहाँ से लिख देते हैं टी प्लस 1 x² dx, देखो x² dx dt/3, तो dt यहाँ लिख देता हूँ और 1/3 आपका बाहर लगा देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो 1/3। ठीक है, अब देखो इसको मैं क्या करूंगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो टी की पावर कितनी हो जाएगी, 3 + 1 4, 4/3 प्लस टी की पावर 1/3 dt। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं,
तो 1/3 तो ऐसे की ऐसे ही चल रहा है। क्लियर। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो आप इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा इसका, मैं इंटीग्रेशन करके लिख देता हूँ, टी की पावर 4/3 प्लस 1 अपॉन 4/3 प्लस 1। क्लियर। प्लस इसका करेंगे तो टी की पावर 1/3 प्लस 1, 1/3 प्लस 1, और ये आ जाएगा सी। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 × 3 + 4 7, 7 आ जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, 3 से 3 कैंसिल कर देंगे तो ये बन जाएगा 1/7 टी की पावर 7/3, यहाँ से 7/3 प्लस यहाँ से 3 × 3 + 1 4 हो जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/4 टी की पावर 4/3 प्लस सी। ठीक है, चलिए टी की वैल्यू पुट करें। टी की वैल्यू कितनी है, x³ - 1, तो ये आ जाएगा 1/7 x³ - 1 7/3 प्लस 1/4 x³ - 1 की होल पावर 4/3 प्लस सी। ठीक है, तो आंसर चेक कर लेते हैं एक बार अपना। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर था आपका 12। 1/7 x³ - 1 की होल पावर 7/3 प्लस 1/4 x³ - 1 की होल पावर 4/3 प्लस सी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ठीक है, 1/7 x³ - 1 7/3 प्लस 1/4 x³ - 1 की होल पावर 4/3 प्लस सी। ठीक है, इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो क्या करा हमने इस क्वेश्चन में, x³ - 1 को क्या ले लिया हमने, t ले लिया, 3x² dx = dt आ गया, यहाँ से x² dx = dy/3 आ गया। मैंने इसको तोड़ दिया x³ x² में, क्यों तोड़ दिया, क्योंकि x² यहाँ पर dx चाहिए था मेरे को, तो x³, अभी x³ फंस रहा था, तो x³ की वैल्यू मैंने क्या यहाँ से पुट कर दी, t+1 इस जगह। ठीक है, इस पूरे को मैंने t दे चुका था, t की पावर कितनी होगी 1/3, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, देन उसके बाद इंटीग्रेशन कर दिया, और देन उसके बाद t की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। ठीक है, तो आसान था क्वेश्चन। हालांकि आप इस पे स्टार लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने एक छोटी सी ट्रिक लगाई, क्या लगाई, x³ को 2 पार्ट में तोड़ा, x³ और x² में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि भाई x² इंटीग्रेशन करना है आपको, x² अपॉन 2 + 3x³ की होल पावर 3 और dx। ठीक है, तो यहाँ पर भी वापस से वही, जो डिनोमिनेटर में आ रहा है उसको ज्यादा का t लेने की कोशिश करते हैं अपन, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन, लेट 2 + 3x³ = d। 2 का तो 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, इसका हो जाएगा 3 3 या 9x² dx = dt, तो x² dx = कितना बन जाएगा, dt/3। ठीक है, अब आप देखिए इधर, यहाँ से कर देते हैं, तो इस पूरे को मैंने क्या करा, x² dx को तो dt बाय, इस पूरे पार्ट को तो मैंने क्या कर दिया, dt/3 लिखा, यानी कि 1/3 लिख दिया, और ये पूरा क्या बन गया, t बन गया, तो मैं क्या इसको dt/t³ लिख सकता हूँ। ठीक है, इसका आसानी से इंटीग्रेशन, यदि 1/3 इसका इंटीग्रेशन करना चाहूँ, पहले ऊपर ले जाता हूँ, -3 dt बन जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन आसानी से 1/3 t की पावर -3। ठीक है, -3 + 1 अपॉन -3 + 1 + c हो जाएगा, और सिंप्लीफाई करते हैं, 1/, देखो 3 - 1 कितना आ जाएगा, -2 हो जाएगा, -2, और ये कितना आ जाएगा, -6 बन जाएगा 3, और ये t की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, -2 प्लस सी, जो बन जाएगा -1/6 t² प्लस सी। टी की वैल्यू पुट करते हैं, तो -1/6, टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है आपकी 2 + 3x³ ठीक है, 2 + 3x³ प्लस सी। ठीक है, तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 13 था, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। तो 1/, माइनस का 18 आ रहा है, 2 + 3x³ ठीक है, स्क्वायर भी है, प्लस सी। तो देखें यहाँ पर एक तो स्क्वायर आ रहा है,
और यहाँ पर चेक करें 18 आ रहा है, तो सॉरी, ये जो 9 था यहाँ पर अपन ने 3 लिखा था, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा अपना 9। ठीक है, तो ये 9 आएगा यहाँ पर, और ये 9 आएगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 9 2 जा 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल हो जाएगा -1/18 2 प्लस 3x क्यूब का होल स्क्वायर प्लस t, जो कि करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं। 2 प्लस 3x क्यूब को क्या ले लिया अपन ने, t ले लिया, 2 का डिफरेंशिएशन 0, 3x क्यूब का 3 3 या 9x स्क्वायर dx इक्वल टू dt, तो x स्क्वायर dx इक्वल टू dt बाय 9 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी हम सही कर लेते हैं, यहाँ भी क्या बनेगा, 9 ही आएगा, और यहाँ भी क्या आएगा, 9 ही आएगा, dt बाई 9, t क्यूब 1/9, t की पावर ऊपर लेके -3 dt। ठीक है, इंटीग्रेशन करा, t की पावर -3 + 1 x की पावर n + 1 वाले फॉर्मूले से, और थोड़ा सिंप्लीफाई करा, उसके बाद t की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 अपना कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log ऑफ x की पावर n। ठीक है, ये साथ में कुछ कंडीशन दे रहे कि x इज ग्रेटर देन 0, m नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, देखो यहाँ पर x इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0 होना ही होना चाहिए। ठीक है, और x m की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं दे रखी है ना, दो कंडीशन दे रखी है। चलिए, हमको क्या करना है, हमको इसको नहीं देखना, हमको तो ये देखना है कि भाई ये तो उसने दे रखा है कि फंक्शन बनेगी नहीं बने, हमको ध्यान देना है कि हम किसको टी लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन मिल जाए। तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है, लेट log x को यदि मैं टी ले लेता हूँ तो 1/x dx क्या बन जाता है, dt, यानी ये वाला क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा, और ये वाला पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा मेरे पास, 1/, ये ऊपर वाला dt बन जाएगा, नीचे वाला t की पावर n। ठीक है, अब आप देखिए, इसको जब इंटीग्रेट करूंगा तो t की पावर माइनस ऊपर लेके जाऊंगा, तो -1 + m -m+1 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 प्लस c, तो ये बन जाएगा t की पावर 1 - m, और ये बन जाएगा 1 - m प्लस c। t की वैल्यू पुट कर देते हैं, t की वैल्यू कितनी है, log ऑफ x है, log ऑफ x। ठीक है, होल पावर 1 - m अपॉन 1 - m प्लस c। ठीक है, अब आप देखो, यदि मैं m यहाँ पर 1 रख देता तो नॉट डिफाइंड फंक्शन हो जाता, और यहाँ जानते हो आप लोग की वैल्यू हमेशा क्या होती है, लोग मतलब x की जो वैल्यू होती है, यहाँ पर x की वैल्यू हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन 0 होती है, इसलिए फंक्शन बनाने के लिए उसने ऐसा करा। यहाँ से चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का, log x की होल पावर 1 - m अपॉन 1 - m प्लस c, जो कि करेक्ट है। चलो लिख लेंगे इसको आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, x अपॉन x अपॉन 9 - 4x स्क्वायर dx। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं इसको। यहाँ पर क्या लेना चाहिए, देखो यहाँ पर वापस से बोलूंगा, डिनोमिनेटर को आप टी ले रहे हो, साथ में टी लेने का रीजन ये भी है कि इससे एक पावर कम ऊपर आ रही है, यानी यहाँ पर x का जो x का स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या बनता है, x की पावर 1, यानी x की पावर 2 है, तो यहाँ पर x की पावर 1 बन रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर वाला बना सकते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं, लेट 9 - 4x स्क्वायर इक्वल टू टी, तो 9 का 0, इसका हो जाएगा माइनस का 8x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। ठीक है, यहाँ से x स्क्वायर dx को लिख सकता हूँ -dt/8, इस माइनस को मैं इस तरफ ले गया और 8 को डिनोमिनेटर में ले गया। ठीक है, ये तो मेरा सब्स्टिट्यूशन लगाया। यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर जब लगाते हैं हम, तो 1/, माइनस का 1/8 तो मैं बाहर ले लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, x को, सॉरी, यहाँ पर x आ जाएगा, 8x आएगा, यहाँ पर भी 8x आएगा। ठीक है, 4 2 जा 8, 8x आ जाएगा, तो यहाँ पर x dx की जो वैल्यू आ गई वो -dt/8 आ गई, तो ऊपर वाला तो ये तो बन गया dt/8,
और नीचे वाला क्या बन गया, टी बन गया। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन मार देते तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ टी, मोड टी कर सकते हो, प्लस सी, तो -1/8 log टी की वैल्यू कितनी है अपने पास, 9 - 4x² प्लस सी। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 15, -1/8 log 9 - 4x² मोड में प्लस सी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए आज हमने क्या करा, 7.2 की एक्सरसाइज नंबर 7.2 इंटीग्रल के 11 टू लेकर 15 तक के क्वेश्चन का डिस्कशन करा। ये हमको क्या सीखने को मिला, यहाँ पर हमने जो लास्ट क्लास में देखा था कि जो रूट के अंदर वाली वैल्यू होती है उसी को हम क्या ले लेते हैं, टी ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा देखो, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ थोड़ी सी ट्रिक लगाई थी मैंने। यहाँ पर x+4 लिख रखा था और यहाँ पर सेम पावर वाले, यानी सेम पावर x⁻1 और x⁻1 वाला फंक्शन नीचे भी था ऊपर भी था। तो जब मैं डिफरेंशिएशन कर रहा था तो एक एक्स्ट्रा आ रहा था, तो मैंने इसको हटाने के लिए x+4 और -4 से इसको सेपरेट करा था, तो मेरा क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो गया था। इसमें मैंने क्या करा था, x³ और x² में तोड़ा था, क्योंकि x³ का जो डिफरेंशिएशन था 3x² आया था, जबकि यहाँ पर x5 है, तो मेरे को x² चाहिए था, तो मैंने यहाँ पर x² में उसको तोड़ दिया था। ये सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल, है ना, ये भी सिंपल था और ये भी सिंपल था, बस इन दो क्वेश्चन में थोड़ी सी ट्रिक लग रही थी। तो आप घर जाके, ठीक है, इन क्वेश्चनों की दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे, बिना देखे इनको करके देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के आगे, यानी 16 से आगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।